स्वागत है आपका, प्रस्तुत करिए। जय गुरु जी। राधे राधे। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रं पूज्य दिवाकर निभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वाक्कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम्। मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। करारविन्दे पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम् बालं मुकुन्दं मणिचास्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। भक्ति भक्ति भगवन्ति गुरु सतगुरुनाम गपुए इनके पद वंदन की नाशते विघ्न अनेक। नाशते विघ्न अनेक। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तिरुदास जन्म जन्म मोहे दीजियो वृंदावन निवास। श्री राधे मेरी मात है पिता मेरो घनश्याम। इन्हीं दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय जय मैया लक्ष्मी। जय गजवदन गणेश। जय जय मैया
जय जय भारत देश, जय जय मैया तारी रे, जय जय भारत देश। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान, सर्वेश्वर सर्वाधिपति, अकारण करुणा वर्णालय, अकारण करुणाकारक, सकल जन कल्लिशापहारक, परात्पर परब्रह्म, अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान, निर्गुण निराकार सगुण साकार, जगदैक बंधु करुणैक सिंधु, श्री सच्चिदानंद घन स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज निरंजन देवकी नंदन श्री कृष्ण के पाद कदमों पर मेरा कोटि कोटि प्रणाम तथा उनकी अलागा शक्ति प्राणक प्रिया जगत वंदिनी वृषभानुनंदिनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जी के युगल चरणों पर मेरा कोटि कोटि प्रणाम तथा गुरु जी के चरणों पर मेरा बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भागवत भक्त कथा अनुरागियों को मेरा जय जय श्री राधे। समस्त भूतादिक सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करे हूँ प्रणाम जोरी जुग पाई, करे हूँ प्रणाम जोरी जुग पाई। अभी नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, इसलिए मैं अपने वक्तव्य को प्रारंभ करने से पहले माता रानी का एक छोटा सा भजन आइए हम सभी श्रवण करते हैं, इसके बाद आगे की कथा को भी श्रवण करेंगे। भर दो झोली मेरी शेरों वाली, भर दो झोली मेरी शेरों वाली, लौट कर अब न जाऊंगी खाली, लौट कर अब न जाऊंगी खाली, भर दो झोली मेरी शेरों वाली, मैया भर दो झोली मेरी शेरों वाली, लौट कर अब न जाऊंगी खाली, लौट कर अब न जाऊंगी खाली। तुम्हारी आस खाने से जमाना क्या नहीं पाता, तुम्हारे आस खाने से जमाना क्या नहीं पाता, कोई भी दर से खाली मांगने वाला नहीं जाता, कोई भी दर से खाली मांगने वाला नहीं जाता, कोई भी दर से खाली मांगने
दो झोली मेरी शेरों वाली, भर दो झोली मेरी शेरों वाली, लौट कर अब न जाऊंगी खाली, लौट कर अब न जाऊंगी खाली। तुम जमाने की मुख्तार हो मैं अजी, तुम जमाने की मुख्तार हो मैं अजी, बेकसों की मददगार हो मैं अजी, बेकसों की मददगार हो मैं अजी। सबके सुनते हो अपने हो या गैर हो, सबके सुनते हो अपने हो या गैर हो, तुम गरीबों की दाता हो मैं अजी, तुम गरीबों की दाता हो मैं अजी, तुम गरीबों की दाता हो मैं अजी, लौट कर अब न जाऊंगी खाली, लौट कर मैं न जाऊंगी खाली, लौट कर अब न जाऊंगी खाली, भर दो झोली मेरी शेरों वाली, भर दो झोली मेरी शेरों वाली, भर दो झोली मेरी शेरों वाली, लौट कर अब न जाऊंगी खाली, लौट कर अब न जाऊंगी खाली। हम हैं रंजो मुसीबत के मारे हुए, हम हैं रंजो मुसीबत के मारे हुए, सबसे मुश्किल में है गम के हारे हुए, सबसे मुश्किल में है गम के हारे हुए। शेरवानी जरा हमको भी भीख दो, शेरवानी जरा हमको भी भीख दो, दर पे आए हैं झोले पसारे हुए, दर पे आए हैं झोले पसारे हुए, लौट कर अब न जाऊंगी खाली, लौट कर अब न जाऊंगी खाली, भर दो झोली मेरी शेरों वाली, भर दो झोली मेरी शेरों वाली, भर दो झोली मेरी शेरों वाली, लौट कर अब न जाऊंगी खाली, लौट कर अब न जाऊंगी खाली, लौट कर अब न जाऊंगी खाली, भर दो झोली मेरी शेरों वाली, लौट कर अब न जाऊंगी खाली, लौट कर अब न जाऊंगी खाली।
लौट कर अब न जाऊंगी खाने, लौट कर अब न जाऊंगी खाने। बोले अम्बे मैया की जय। श्री सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को बताते हुए कहते हैं, परीक्षित, एक दिन नंदालय में बहुत से पकवान बन रहे थे, पूजा आदि की तैयारियां हो रही थी। इतना सब कुछ पूजा आदि की तैयारियां, पकवान बनते देख हमारे कान्हा नंद बाबा के पास पहुंचते हैं और नंद बाबा से पूछते हैं, बाबा ये कौन से पर्व की तैयारी चल रही है, कौन सा उत्सव होने वाला है, इतने सारे पकवान पूजा आदि की तैयारियां क्यों हो रही हैं। तब नंद बाबा बताते हैं, पर्जन्यो भगवानेन्द्रो मेघास्यश्चात्मूर्तया ते विवर्षन् भूतानां प्रीणनं जीवनं भया। बेटा, मेघों के स्वामी इंद्र हैं, इन्हीं की कृपा से हम सभी जीवों को जल की प्राप्ति होती है। और ये जो पूजन की तैयारियां हो रही है, इन्हीं इंद्र की पूजन के लिए हो रही है। तब भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा से कहते हैं, बाबा कर्मणा जीयते जन्तु कर्मणैव विलीयते सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणैव विवाद्यते। पिताजी, कर्म के कारण ही मनुष्य, कर्म के कारण ही जीव उत्पन्न होता है, कर्म के कारण ही उसकी मृत्यु होती है, कर्म के कारण ही सुख दुख की प्राप्ति होती है। जब सब कुछ कर्म के द्वारा ही प्राप्त होते हैं, तो फिर इंद्र की पूजा क्यों करना? तो फिर इंद्र की पूजा करने की आवश्यकता ही क्या है? पिताजी, हम वैश्य हैं और वैश्यों के चार कर्म बता रहे हैं, खेती करना, व्यापार करना, गायों की रक्षा करना तथा ब्याज देना। इनमें से हम गायों की रक्षा, हरी हरी घास हमारी गायों को खाने के लिए गोवर्धन से प्राप्त होती है, गोवर्धन जिसे प्राप्त होती है गिरिराज से, तब हमें तो गिरिराज जी का पूजन करना चाहिए, फिर इंद्र की पूजन क्यों? कान्हा की बात को सुनकर कृष्ण की सभी गोप और नंद बाबा ने पूछा, कान्हा गिरिराज जी की पूजा कैसे होगी? हमको तो पता ही नहीं है। तो कान्हा कहते हैं, अरे पिताजी, देखिए आपने जो सामग्रियां इंद्र भगवान के पूजन के लिए रखी है ना, उन्हीं सामग्री से हम गोवर्धन जी की पूजा करेंगे। तब नंद आदि गोपों ने सभी ने सामग्रियां बैलगाड़ी पर एकत्रित की, छकड़ों में रखी पूजन की सामग्री भी रखी और गोवर्धन की तलहटी पर पहुंच गए। गोवर्धन की तलहटी पर पहुंच गए, फिर सर्वप्रथम गिरिराज को स्नान कराने लगे। अब यमुना जी से जल लाना, फिर गिरिराज जी की चोटी पर जाकर के जल चढ़ाना, ऐसे करते करते जो ब्रजवासी हैं वो थक जाते हैं और कान्हा से कहते हैं, कान्हा अब हम थक चुके हैं, हमसे और चला नहीं जा रहा, तेरे गिरिराज तो बड़े लंबे हैं। तब कान्हा जी को ब्रजवासियों का बुद्ध देखा नहीं गया, तब उन्होंने गंगा जी का स्मरण किया और कहा गंगा जी से, हे गंगा मैया, आप आ करके गोवर्धन नाथ के ऊपर
प्रवाहित होने लगी है, जिससे हमारे ब्रजवासी थक गए हैं, उन्हें और थकना नहीं पड़ेगा। और इस प्रकार जब प्रभु स्मरण करते हैं, उसी समय मानसी गंगा प्रकट हो जाती है। बोलिए मानसी गंगा की जय। सभी ने गोवर्धन जी को खूब स्नान कराया, षोडशोपचार से उनका पूजन किया, उन्हें 56 भोग लगाया। उस समय गिरिराज जी प्रकट हो गए। बोलिए गिरिराज भगवान की जय। गोपन ने पूछा तुम कौन हो? गिरिराज जी ने कहा शैलोष्मी, मैं गिरिराज हूँ। सभी गौओं के सामने गोवर्धन नाथ को भोजन को खाने लगे गोवर्धन नाथ। अब जब गोवर्धन नाथ भोजन प्रसाद ग्रहण करने लगे, तब जो बाल बाल थे वो कान्हा के पास आकर कहते, कान्हा तेरो देवता तो सब कुछ खाए जा रहे हो है, हमारे लिए कठिनाई छोड़ो कहा है। कन्हैया ने कहा मित्रों, ये जितना अधिक खाएंगे उससे भी अधिक तुमको प्रदान करेंगे, सबको प्रदान करेंगे। सभी ब्रजवासियों ने भोग लगाकर 7 कोस की गिरिराज की परिक्रमा की और ब्रज की ओर वापस आ गए। यहाँ जब जब इंद्र को पता चला कि कृष्ण के कहने से ब्रजवासियों ने मेरी पूजा बंद कर दी, तो उनसे बहुत क्रोध आया। उसने प्रलय वर्तक नामक मेघों को आज्ञा दी कि आप जाकर ब्रज में ऐसे ब्रज को डुबा दो, ऐसी वर्षा करो कि ब्रज डूब जाए। तो जो प्रलय वर्तक मेघ थे, सभी मेघ जाकर वर्षा करने लगे। अब जब अधिक वर्षा होने लगी तो सभी ब्रजवासी कान्हा के पास आते हैं, कृष्ण के पास आते हैं, कहते हैं कृष्ण, हमने शायद गोवर्धन की पूजा की है, इसलिए मेघों के स्वामी इंद्र हमसे नाराज हो गए हैं। इस प्रलय से तुम हमारी रक्षा करो। तब कान्हा कहते हैं कि अरे, हमने जिस देवता की पूजा की है वही देवता हमारी रक्षा करेंगे, क्योंकि हम जिस देवता की पूजा की है वही देवता हमारी रक्षा करेंगे। तब कान्हा कहते हैं कि सभी गोवर्धन गिरिराज के पास चलिए। सभी गिरिराज के पास आ जाते हैं। अब प्रभु ने गिरिराज से हाथ जोड़ करके प्रार्थना की है, हे गोवर्धन जी, हे गोवर्धन नाथ, हमारा ये ब्रज प्रलय हो रहा है, हमारा ब्रज डूब जाएगा, आप हमारी रक्षा कीजिए। और इतना कह करके भगवान श्री कृष्ण ने अपनी एक छोटी सी उंगली पर गोवर्धन को धारण कर लिया। अब इतनी वर्षा हो रही थी, वर्षा रुक ही नहीं रही थी। वर्षा होते होते 6 दिन बीत गए। 7वें दिन ग्वालपाल ने कन्हैया थोड़ा विश्राम कर लो, चिंता मत करो, हमने लाठियां लगा दी है, गोवर्धन नहीं गिरेंगे। गोवर्धन तो कान्हा जी ने जैसे ही अपनी उंगली हिलाई, गोवर्धन धंसने लगा। तब ग्वालपाल ने कहा, कान्हा तेरे अंदर इतनी ताकत कैसे आ गई? हमारी ये जब मोटी मोटी लाठियां काम नहीं कर रही है, गोवर्धन नाथ जी गिरे जा रहे हैं, तो तेरी इस छोटी सी उंगली पर कैसे धारण किया रहते हैं? तब कान्हा कहते हैं, आखन को बल बढ़ो, कछु गोपिने कियो सहाय, श्री राधा जी की कृपा से मैंने गोवर्धन लियो उठाए। 7 कोस को केवल 7 वर्ष को श्याम,
सात दिवस करते धरयो परो गिरधारी नाम। सात दिवस करते धरयो परो गिरधारी नाम। प्रभु ने कहा, कछु माखन को बल बढ़े हो, कुछ माखन के बल के कारण, कछु गोपिन की वो सहाय, कुछ गोपियों की सहायता के कारण श्री राधा जी की कृपा से मैंने गोवर्धन लियो उठाए और राधा रानी किशोरी जी की कृपा से मैंने इस गोवर्धन को अपनी उंगली पर धारण कर रखा है। सात कोस को गिरिवरा, सात वर्ष कोसा। अब 7 दिवस करके धरे हो परो गिरधारी नाम। प्रभु ने 7 दिन तक अपनी एक छोटी सी उंगली पर गोवर्धन नाथ को धारण किया था। तब से प्रभु का एक नाम और पड़ गया, माखन चोर। कई सारे नाम तो उनके पहले ही पड़ चुके थे और एक नाम और पड़ गया, वो नाम पड़ गया गिरधारी। बोलिए गिरधारी भगवान की जय। इंद्र ने जब यह देखा कि ब्रज पर तो धूल उड़ रही है, ब्रज पूरा सुरक्षित है, तब इंद्र ने विचार किया, समझ गया कि जिसे मैंने साधारण बालक समझा था वो तो स्वयं नर नारायण है। उसने अपने मेघों को रोक दिया, वह बारिश रुक गई। श्री कृष्ण ने यथावत गोवर्धन को उसी स्थान पर रख दिया। तब परीक्षित श्री सुखदेव भगवान श्री कृष्ण करते हैं, प्रभु ये गोवर्धन कौन थे? गोवर्धन नाथ कौन थे और ये यहाँ ब्रज पर आकर के कैसे अवतरित हुए, प्रकट कैसे हुए? आप मुझे इसकी कहानी बताइए। तब हमारे व्यास श्री सुखदेव जी बताते हैं, पुलस्त्य ऋषि, यह जो गोवर्धन थे ना, द्रोणांचल के पुत्र थे। पुलस्त्य ऋषि एक बार इन्हें काशी ले जाना चाहते थे। तब गोवर्धन नाथ ने शर्त रखी, यदि आपने मुझे एक स्थान पर रख दिया, एक बार जहां रख देंगे एक बार, मैं उस स्थान से नहीं हटूंगा। तो पुलस्त्य ऋषि ने कहा ठीक है, और गोवर्धन चलने लगे। तो गोवर्धन जी ने मन ही मन प्रभु को स्मरण किया और प्रभु से कहा, प्रभु अब मैंने तो सुना है आप अभी यदुवंश कुल में यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण के रूप में इस ब्रज में आएंगे। मुझे आपकी लीला देखने की आर्थिक अभिलाषा है प्रभु, मैं इस ब्रज से नहीं आना चाहता। आप कोई ऐसा कार्य करिए जिससे कि पुलस्त्य ऋषि मुझे नहीं छोड़ पाए। ऐसे चली कि ब्रज पर जब पहुंचे पुलस्त्य ऋषि, तो उन्हें बहुत जोर से लघुशंका आ गई। उन्हें कुछ नहीं दिखा, उन्हें शर्त भी गोवर्धन नाथ का याद नहीं रहा और वहीं गोवर्धन नाथ को रखा। फिर लघुशंका से जब वापस आते हैं तो गोवर्धन नाथ को उठाते हैं, परंतु गोवर्धन जी ने तो पहले ही शर्त रख दी थी। फिर कहा, अब तो मैं यहाँ से नहीं रुकूंगा, मैंने आपको पहले ही बताया था। परंतु पुलस्त्य ऋषि ने श्राप दे दिया, तस्मात् तुमने मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ
प्रतिदिन तुम तिल तिल घटते जाओगे। ब्रजवासियों ने नंद बाबा से पूछा, इस प्रकार तिल तिल घटते जाओगे? अब कहानी को विस्तार पूर्वक बताया। जब गोवर्धन नाथ के पिता के बारे में बताया और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित कथा को जब परीक्षित की सुना भगवान के, तो वो बहुत प्रसन्न हुए और सुखदेव जी आगे की कथा बताते हैं कि अब यहाँ तो नंद बाबा से ब्रजवासियों ने पूछा, भैया नंद, 7 वर्ष का बालक तो है, कहाँ इतने बड़े गिरिराज को उठा लिया? सही सही बताओ ये कौन है? तब नंद बाबा ने कहा, अरे ब्रजवासियों, आश्चर्यचकित मत हो। जब गर्गाचार्य जी ने इनका नामकरण किया था ना, करके आए थे, तब उन्होंने कहा था कि यह तो नर नारायण के समान, इसके जो गुण होंगे नर नारायण के समान होंगे। यह बड़ी बड़ी विपत्तियों से सबकी सहायता करेगा। यहाँ इस प्रकार जब नंद बाबा ब्रजवासियों के बीच में वार्तालाप होती है, तो यहाँ एकांत में हमारे इंद्र भगवान सुरभि गाय को साथ लेकर के भगवान श्री कृष्ण के पास आए। सुरभि गाय ने अपने दूध से भगवान श्री कृष्ण को स्नान कराया और इंद्रदेव ने कहा कि आकाश गंगा के जल से, गंगा जल से भगवान को स्नान कराया। और देवराज इंद्र ने कहा, भगवान मुझे क्षमा करिएगा, मैंने तो आपको एक साधारण बालक समझा था। प्रकार देवराज इंद्र कहते हैं, और देवराज इंद्र ने भी एक नाम प्रदान किया प्रभु को, जो गायों की रक्षा करे, उनका पालन करे, पोषण करे, उन्हें जीवन दान दे, उसे कहते हैं गोविंद। और प्रभु का तब से एक नाम और पड़ गया, गोविंद। बोलो गोविंद भगवान की जय। तो आइए एक भजन के साथ मैं इस कथा को विराम देती हूँ। मुकुट विराजियो श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराजियो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराजियो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज
तेरे कानन कुंडली साज रहे, तेरे कानन कुंडली साज रहे, तेरे कानन कुंडली साज रहे, कोई पे हीरा लाल फुलाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट